हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीएनए को कंटिन्यू करते हुए डीएनए के बारे में। ठीक है, इस डीप में जाके डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो बच्चों, अब डीएनए का एक थोड़ा ट्रिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल नेचर। ठीक है, एंटी पैरेलल नेचर जो है ना बच्चों, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड ये जो एक स्ट्रैंड है 5 और 3, 5 to 3। ठीक है, और दूसरा वाला डायरेक्शन में होता है और दूसरा वाला 3 to 5। ठीक है, 5 to 3 एंड 3 to 5 डायरेक्शन में। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को हम एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए कहते हैं। समझ में आ गया? ये रहे 2 स्ट्रैंड्स। जो डीएनए का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें आपने स्ट्रैंड्स देखे थे। ठीक है, तो वो एंटी पैरेलल में होते हैं। आपको पता है ना एंटी पैरेलल? ठीक है, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 2 डायरेक्शन में होंगे, 5 to 3। सिंपल वर्ड्स में बच्चों, स्ट्रैंड्स अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को डीएनए रेप्लिकेशन समझने के लिए भी जाना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो आपका एंटी पैरेलल नेचर समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट हम जानेंगे, तो अब हम आते हैं बैकबोन। बैकबोन क्या था बच्चों डीएनए का? नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था नाइट्रोजेनस बेसिस। ठीक है, तो बच्चों डीएनए की आउटर साइड किससे बनी होती है? डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, ये मैंने इससे पहले आपको बताया था। शुगर और फॉस्फेट अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट में होते हैं। आप देख सकते हैं ना, अल्टरनेट अरेंजमेंट में होते हैं क्या? शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, और नाइट्रोजेनस बेसेस बैकबोन के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो डीएनए को इमेजिन करो, आउटसाइड शुगर एंड फॉस्फेट, इनसाइड नाइट्रोजेनस बेसेस, और बेसेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ना, ये कनेक्टेड है, आउटर इनर एंड कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन बेसेस, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों डीएनए का बैकबोन। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है डबल हेलिक्स मॉडल। ये आपने सुना होगा, अब हम ये जानेंगे कि किसने दिया। ठीक है, तो बच्चों आपने बहुत बार डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल ऐसे ऐसे बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में पढ़ा होगा। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता ये है क्या, क्या है, किसने दिया, ये मॉडल क्या था। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं बच्चों। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जो है पहले हम जानेंगे क्या है, किसने दिया था। ठीक है, तो बच्चों डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जेम्स वॉटसन, आप देख सकते हैं, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया था। ठीक है, लेकिन डीएनए स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में कई साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, स्पेशली उसमें कौन थे बच्चों? रोजालाइन फ्रैकलिन और मॉरिस विल्किन के एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज ने डीएनए स्ट्रक्चर की जो है अंडरस्टैंडिंग में इंपॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, इसीलिए जो है बच्चों डीएनए की डिस्कवरी को सिर्फ 1 या 2 साइंटिस्ट की स्टोरी समझना करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट के वर्क ने मिलकर डीएनए स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प की। ठीक है, तो यही है डबल हेलिक्स डीएनए, अ लैंडमार्क डिस्कवरी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। अब हम डीएनए की इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब डीएनए की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को क्विकली रिवाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, फीचर फर्स्ट, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रैंड मॉलिक्यूलर। ठीक है, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, फीचर टू, तो फीचर टू है बच्चों, इट हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। फीचर थ्री, its sugar is deoxyribose. Next is its contain 4 bases is ATGC. ठीक है, adenine, thymine, guanine, cytosine. ठीक है, next appears with T, G pairs with C. ठीक है, the 2 strands are anti-parallel nature. ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बच्चों यहाँ पे जो है ये जो आप फीचर्स देख रहे हैं ये थोड़ा सा लेंथी है, मैंने क्विक वे में आपको बताया। ठीक है, जब आप एक टॉपिक को अच्छे से समझोगे तो आपको लिख कर उसे एक अच्छा बड़ा पैराग्राफ बनाकर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समझ जाओगे तो आपका माइंड खुद ब खुद
इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एग्जीक्यूट करेगा टू मेक ए सेंटेंस, ठीक है। तो ये रहे फीचर्स। नेक्स्ट हम आएंगे बच्चों डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है, ठीक है। तो बच्चों अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है, ठीक है। आंसर है सीक्वेंस ऑफ बेसेस, यानी डीएनए में बेसेस के ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल ATGCAAG, ये सीक्वेंस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। मैंने जब आपको डीएनए का पहले जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जब आप किसी से पेयर कर रहे हो तो आप रैंडमली किसी को पेयर नहीं कर सकते, मतलब एडिनाइन साइटोसाइन या गोनाइन थाइमाइन, ऐसे हम पेयर नहीं कर सकते, हमें करेक्ट वे में पेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका एक सही सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इसी वजह यही एक रीजन होता है बच्चों पेयरिंग का, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। आप इस लैंग्वेज की तरह समझ सकते हो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट को डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करके वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही डीएनए में जो है ना बेसिस के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोड होती है, ठीक है। इसीलिए डीएनए को एक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और स्टोरेज सिस्टम भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं ना? पहले होगा डीएनए का बेस सीक्वेंस, इंफॉर्मेशन एज अ कोड दैट, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन एज अ इंस्ट्रक्शन, समझ रहे हैं आप? ओके, तो आप इतना समझ गए। नेक्स्ट इज डीएनए प्रोटीन तक, डीएनए प्रोटीन तक कैसे होगा? ओके बच्चों, अब आते हैं डीएनए का रिलेशन प्रोटीन से समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, ये आपको पता था। ये इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रोसेस को ब्रॉडली हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। बेसिक फ्लो याद रखो, जैसे कि ये फ्लो बनाया गया है बच्चों, डीएनए आरएनए प्रोटीन, ठीक है। दिस इज अ फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए आरएनए प्रोटीन, ठीक है। डीएनए इज अ डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड, समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो इस प्रोसेस को ब्रॉडली हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए बनता है, फिर जो है बच्चों आरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनती है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल फ्लो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए ट्रांसलेशन प्रोटीन। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, जैसे कि मैंने पहले बताया था ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, देन आरएनए ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन। ऑप्शन इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स आरएनए पॉलीमर्स एंड एलोंगेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आएंगे हम रेप्लिकेशन पे। ओके तो बच्चों अब आएंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन, मेकिंग अ कॉपी ऑफ डीएनए, ठीक है। अब कॉपी कैसे होगा? अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन का सिंपल मीनिंग है डीएनए को क्या? अपनी कॉपी बनाना, ठीक है। डीएनए का अपनी कॉपी बनाना। सेल डिवीजन से पहले डीएनए को कॉपी पूरी होता है, ठीक है, ताकि डॉटर सेल्स को जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। आप समझ रहे हैं ना जी? रेप्लिकेशन में डीएनए की 2 स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं, समझ रहे हैं? 2 स्ट्रैंड्स क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं। हर ओरिजिनल स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करती है। आप समझ देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, हर ओरिजिनल स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह काम करती है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होते हैं, जैसे कि ए पेयर विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, ए पेयर विथ एडेनाइन विथ थाइमाइन, ठीक है। जी पेयर विथ सी, दैट्स ग्वानाइन टू साइटोसाइन। ओके ये आपको समझ में आ गया था। इस तरह न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसका मतलब है बच्चों हर न्यू डीएनए जो है मॉलिक्यूल में 1 ओल्ड स्ट्रैंड प्लस 1 न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके बच्चों अगर आपको सेमी कंजर्वेटिव वर्ड थोड़ा डिफरेंट लगा, समझ में नहीं आया, तो ये रहा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। मैंने अभी बताया ना, ओरिजिनल डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद जो क्या होगा, स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ठीक है, फॉक टाइप में रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओल्ड स्ट्रैंड पैरेंटल न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड, देख रहे हैं आप, न्यू स्ट्रैंड एंड
old strand. ओके, बस इतना ही है. In semi-conservative replication, each new DNA molecule contains one original old strand and one newly synthesized strand. That's it. Semi-conservative बस इतना ही है सर बच्चों. ठीक है बच्चों, डीएनए लाइफ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने में रोल प्ले करता है. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ईजी होगा इन योर एग्जाम्स टू फाइंड अबाउट डीएनए. ठीक है, तो बच्चों डीएनए और हेरिडिटरी क्या होगा? अब डीएनए का रिलेशन हेरिडिटरी से समझो. ठीक है, हेरिडिटी का मतलब है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर. ठीक है, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए बच्चों. फॉर एग्जांपल पेरेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफस्प्रिंग में अपीयर कर सकती है. ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन की थ्रू ट्रांसफर होती है. आप समझ रहे हैं? ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जीन्स के जरिए जो है बच्चों में जाते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये जीन्स जो है डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं. ठीक है, इसीलिए जो है बच्चों डीएनए एंड जीन्स मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड देन हेरिडिटरी. क्या? हेरिडिटी. ठीक है, यानी डीएनए इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस प्रोवाइड करता है. ठीक है बच्चों, अगर आपको डीएनए अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इमेजिन करो बच्चों, अगर आपको डीएनए को इजी वे में और समझना है, आपको उसको समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ह्यूज रेसिपी बुक है. ठीक है, और उस रेसिपी बुक में डिफरेंट रेसिपीज़ हैं. लाइक एक रेसिपी केक बनाने की, एक बिरयानी बनाने की और एक सूप बनाने की. ठीक है, अब पूरी रेसिपी बुक को हम डीएनए की तरह इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, और इंडिविजुअल रेसिपी को जीन की तरह. ठीक है, पूरी रेसिपी बुक को हम डीएनए और एक रेसिपी को जीन की तरह. ठीक है, हर जीन एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, इस एग्जांपल से जो है हमें समझ में आ जाएगा डीएनए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बुक एंड जीन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये एनालॉजी डीएनए और जीन का डिफरेंस समझने में हेल्प करेगी. ठीक है ओके, तो बच्चों चलिए अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे सिर्फ 10 पॉइंट्स में. ठीक है, रिवाइज करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोक न्यूक्लियक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए की जेनेटिक. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोस. ठीक है, डीएनए के 4 बेसिस है एटी जीसी. ठीक है, पेयर विथ ए पेयर विथ टी एंड जी पेयर विथ सी. ठीक है, ए टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जीसी में के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, डीएनए स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, फाइनल मेमोरी ट्रिक स्टूडेंट्स, डीएनए को याद रखने के लिए बस ये लाइन याद रखो. डीएनए इज इक्वल्स टू डबल हेलिक्स प्लस डीऑक्सीराइबोस प्लस एटी प्लस जीसी प्लस जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, और एक और एटी 2 H बॉन्ड्स, जीसी इज इक्वल्स टू 3 H बॉन्ड्स. ठीक है, और सेंट्रल डोग्मा के लिए डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन. ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डीएनए का बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हमने डीएनए को बेसिक से डिटेल में समझा. हमने देखा डीएनए क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस कौन सा है, बेस पेयर कैसे होती है, डबल हेलिक्स क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, और डीएनए का जीन प्रोटीन और हेरिडिटी के साथ क्या रिलेशन है. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बायोलॉजी को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए क्विक बायो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. कमेंट में ज़रूर बताओ नेक्स्ट बायोलॉजी टॉपिक किस टॉपिक पर चाहिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.